Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं ट्रिकी सॉल्यूशन फॉर यू। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके की खेल संबंधित प्रश्न। दोस्तों आज हम उन 100 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि आप इन 100 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में खेल संबंधित प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों हर प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 खेल से संबंधित प्रश्न जरूर होते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद्र को। हमारा अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हॉकी से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है राइफल शूटिंग से। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? इसका सही आंसर है मलेशिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्स स्टेडियम जो कि घुड़सवारी के लिए यूज है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है कुश्ती से। दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है पियरे डी कुबर्तीन को। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है गोल्फ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, आस्फा पाविल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है एथलेटिक्स, जो कि 100 मीटर दौड़ को बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1947 को। दोस्तों 1 अप्रैल 1947 को इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है मुक्केबाजी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है विलियार्ड से। विलियार्ड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, इवेता विंसोया किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? इवेता विंसोया किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है चेक गणराज्य से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है क्रिकेट से। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उधम सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हॉकी से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? दोस्तों एक बुक है ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अभिवान बिंद्रा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेल का नामांकन किसने किया था? एशियाई खेल का नामांकन किसने किया था? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एस किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एक वर्ड है एस, ये किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉन टेनिस से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी
का प्रथम प्रवेश कब हुआ? ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? इसका सही आंसर है 1920 में। दोस्तों हमारा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है फादर डिडोन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त करने वाले पहले पहले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों प्रश्न है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? इसका सही आंसर है 4 वर्षों पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक आखिरी बार कब जीता था? इसका सही आंसर है 1980 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितने लीन होते हैं? इसका सही आंसर है 8। दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाया जाता है? इसका सही आंसर है सूर्य की किरणों से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लुसने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस शब्द से बना है। ओलंपस का क्या अर्थ है? ओलंपस क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ओलंपस जो है यूनान का एक पर्वत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओवल मैदान किस खेल से संबंधित है? ओवल मैदान किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कारा ब्लैक किस देश के राष्ट्रीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किंग्स कप किस दौड़ में जीता जाता है? इसका सही आंसर है वायुयान रेस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया? किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया? इसका सही आंसर है 1920 के एटवर्प में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है, किस खेल के प्रारंभ करने के तरीके को गैबिट कहा जाता है? इसका सही आंसर है शतरंज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है चीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? इसका सही आंसर है विजडन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन है? इसका सही आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसे पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है? इसका सही आंसर है सुरगोई बुबका को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कैटरीना श्रीवोंटिक किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है स्लोवाकिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है एंथनी मालिया इरुपायम को।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोलिन काउंड्रे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है आईसीसी पुरस्कार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी दादा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ध्यानचंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बिलियर्ड्स से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इस हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है 20.12 मीटर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका सही आंसर है गीत सेठी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गोल किस खेल की आत्मकथा है? गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों इसका सही आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है कोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 4.50 इंच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है टेबल टेनिस से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट दिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? इसका सही आंसर है डिकी बर्ड। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है पोलो से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है लोकेश थानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है गोल्फ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? चेकमेट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है शतरंज से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जेज फ्रीजो व पोन किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है
खो खो से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिन हेनिन हार्डन किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है बेल्जियम से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के किस आधार पर नंबर दिया जाता है? जिम्नास्टिक में किस आधार पर नंबर दिए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है परेशानी, नवीनता, शालीनता और अश्रावस गति के जॉन मैन मैकनारो पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? दोस्तों इसका सही आंसर है स्क्वैश से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है यूएसए के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द हेल विद हॉकी द हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की? इसका सही आंसर है असलम शेर खान ने। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कही जाती है? क्रिकेट की किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कही जाती है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका सही आंसर है 1958 टोक्यो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस में लव का क्या अर्थ है? दोस्तों टेनिस में लव का स्कोर होता है, लव का अर्थ होता है स्कोर जो है 0 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? इसका सही आंसर है लंदन में खेला गया था। वो कब? 1880 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है अनिल कुंबले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डिग पास किस खेल से संबंधित शब्द है? इसका सही आंसर है वॉलीबॉल से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डियागो मेराडोना किस खेल से जुड़ी है? डियागो मेराडोना किस खेल से जुड़ी है? इसका सही आंसर है फुटबॉल से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीबी देवघर किस खेल से संबंधित है? डीबी देवघर किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डोनाल्ड वेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? इसका सही आंसर है क्रिकेट के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित शब्द है? ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉन टेनिस तथा अमेरिकी ओपन से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे अफ्रो एशियाई कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है अल्जीयर्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है मुक्केबाजी से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है शतरंज से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निक बॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर है 7। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निकवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? निकवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है क्रिकेट से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है पटियाला में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पणा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पणा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रगट सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? प्रगट सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है हॉकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परिमार्जन नेगी किस खेल में विशिष्टता दिखाई थी? परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई थी? इसका सही आंसर है शतरंज में। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार बास्केटबॉल कहाँ और कब खेला गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ये यूएसए में खेला गया था और 1891 में खेला गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिकी तैराक हैं। सॉरी यहाँ तैराक होगा, जो कि अमेरिकी तैराक हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका सही आंसर है एथलेटिक्स, दौड़ से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट मैचों में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का रिकॉर्ड है? दोस्तों इसका सही आंसर है 18,426 रन, 49 शतक तथा 96 अर्धशतक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बास्केटबॉल से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर है बेसबॉल। दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एसेज। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर है 90 मिनट। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।